नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। प्रदेश में वीकेंड पर भी बाजार व दुकानें खुली रहेंगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को भी बाजार, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बार इत्यादि खुले रहेंगे। बाजारों व दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रखने बारे स्थानीय जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेगा। सप्ताहांत पर दुकानें खुलने से राज्य में पर्यटन को पंख लगेंगे। दरअसल शिमला, चायल सहित अन्य पर्यटन स्थलों में वीकेंड पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन शनिवार व रविवार को दुकानें बंद रहने से पर्यटक परेशान हो रहे थे। वहीं पर्यटन कारोबारियों को भी चपत लग रही थी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने गत 21 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए हर शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने की व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए सभी दुकानें सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश दिए थे। सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुल रही थीं। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल ने दुकानों को खोलने की अवधि शाम 8 बजे तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए हैं, जबकि 309 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,01,054 हो गए हैं, जिनमें से 1,981 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,95,598 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,446 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगड़ा में सक्रिय मामलों की संख्या 413, शिमला में 309, चंबा में 229, मंडी में 225, हमीरपुर में 152, सिरमौर में 130, ऊना में 129, कुल्लू में 128, बिलासपुर में 134, सोलन में 66, किन्नौर में 40 और लाहौल स्पीति में 26 हैं। देश में कोविड-19 से अब तक 2,90,63,740 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,27,057 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,82,778 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,91,981 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 54,069 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 39,78,32,667 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,59,469 कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई है तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने में टीकाकरण ही एक अहम सुरक्षा कवच है। देश में टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है तथा उन्हें टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी दी जा रही है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती के तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन की 500 से अधिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 100% काम करने पर कर्मचारियों को बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।